तो जी 92.7 बिग एफएम से दिस इज राशि एंड आज जिनके बारे में या जिनसे मेरी बातें होने वाली हैं जस्ट वो कहाँ से शुरू करूं उनके बारे में जस्ट मोहब्बत डेज से शुरू करूं या फिर कसौटी जिंदगी की बात करूं या वहां से लेके अभी लॉकअप तक का सफर इंक्लूडिंग बिग बॉस की बात करूं वेलकम करणवीर बोहरा आई एम सो ग्लैड टू बी स्पीकिंग विद यू टुडे वेलकम टू बिग एफएम थैंक यू सो मच राशि, रियली एक बिग एफएम का मेरा है ना, एक साथ बहुत पुराना है। जब से आते हैं आपका बिग एफएम शुरू हुआ है ना, तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ इन सम वे और दी अदर। तो आई वी बीन टोल्ड दैट मेरा जब चांस आया कि हाँ ओके यू इंटरव्यूइंग करणवीर एंड ऑफ कोर्स लॉकअप पे तो हम लोग देख ही रहे थे प्लस बिग बॉस मैंने देखा है स्पेसिफिकली वो सीजन मैंने बहुत कम लोगों की वजह से देखा है आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड वन ऑफ देम वाज यू ओह तो मैंने थैंक यू सो सोचा मच। कि दिस हैज टू बी स्पेशल ना बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल अभी तो करणवीर एज एन एक्टर हैव बीन सीन but now this is the time where all the actors and celebrities have to be very real with their audience. दैट इज ट्रू, And एब्सोल्युटली। I think the way you and TJ both have brought out your lives in front of your fans, your audiences, it's so amazing to see a power couple like you. Tell me first question है मेरा आपने इतने सारे रियलिटी शोज किए हैं टीजे नाराज नहीं हो जाती कि यार तुम अकेले क्यों चले जाते हो मेरे को क्यों नहीं लेके जाते हो यार कितने सारे रियलिटी शोज उसके साथ किए हैं। एक रियलिटी शो तो टीचर और मैं जीते हैं एज अ कपल। यस लेकिन बिग बॉस में इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि ऐसा मतलब तुम लोग साथ में ही आओगे लॉकअप में भी कहीं पता नहीं क्यों यू नो पीपल लाइक मेकिंग स्टोरीज अबाउट देयर फेवरेट सेलेब्स सो वी वर ऑल लाइक कॉन्टेम्पलेटिंग कि कैसा हो सकता है बट देन वी न्यू दैट रिसेंटली आपके घर में एक और लक्ष्मी आई हैं आप यस तीन तीन डॉटर के अब पिताजी हो आई गए हो नो फिर भी आई नहीं नो। लगता टीजे कहीं से नहीं लगती कि शी इज अ मदर ऑफ थ्री चिल्ड्रन टेल मी ऑल अबाउट योर जर्नी आई वांट टू नो फ्रॉम द बिगिनिंग जस्ट मोहब्बत डेज से लेके अभी लॉकअप तक की जर्नी में क्या हुआ कैसे हुआ एंड हाउ हैव यू मेंटेन्ड यू नो योर एक सवाल मैं उसका जवाब दूंगा, जैसे कि आपने कहा कि व्हाई वाज़न्ट टीजे पार्ट ऑफ इट फॉर बिग बॉस और दिस। वी प्रोबेबली वुड हैव बीन टुगेदर, लेकिन बच्चे फिर कौन संभालता, और वो भी पहले बिग बॉस के दौरान दो दो बच्चे, लॉकअप के दौरान तीन तीन बच्चे। भाई इतना आसान नहीं है। और मैं बिग बॉस के जब बाहर आता हूँ या लॉकअप के बाहर आता हूँ तो वो तीन बच्चे नहीं, उसे फिर चार बच्चे संभालने पड़ते ट्रू ट्रू हैं। सो या बट या मैन, दैट्स अ जर्नी विच इज अ लॉन्ग, बहुत लंबा सफर है, 22 साल, क्योंकि जस्ट मोहब्बत मैंने 2000 में किया था। एंड यू नो जब सो इट्स लाइक दिस, जब एक एक्टर को काम मिलता है उसे बहुत अच्छा लगता है। जब उसे और काम मिलता है तो वो एकदम थोड़ा वैसे एक ऐसा लगता है कि वो कंसोलिडेट हो गया कि हाँ भाई अब और काम मिल रहा है। जब उसे लगातार काम मिल रहा है उसको मना करना पड़ रहा है, तो समझ लो भाई कि इधर आप करते जाओ और पैसे कमाते जाओ, या अपने क्राफ्ट को और सुधारो। सुधारो मतलब, आई मीन आई ऑलवेज बिलीव कि देयर इज अ फर्स्ट यू हैव टू लर्न एक्टिंग। यस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक्टिंग सीखो, फिर अनलर्न इट। ओके एक्सप्लेन दैट एक्टिंग सीखना भी कोई खेल नहीं है, बिल्कुल आप पहले सीखते हो। फिर हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे टीचर लेट सत्यदेव दुबे जी, उन्होंने कहा कि अ ट्रू एक्टर या वेरी लाइक अ फ्लॉलेस एक्टर इज द वन हु अनलर्न्स एक्टिंग। मतलब वो एक्टिंग सीखने के बाद फिर एक्टिंग लिए लगनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करो। राइट आप जैसे किसी को भी देख लो, जैसे कि नवाज भाई होते हैं, पंकज त्रिपाठी जी होते हैं, संजय मिश्रा जी होते हैं, इरफान खान जी थे। ऑल दीज पीपल आर सो एफर्टलेस, लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी सारे लग रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं। या कभी कभी ट्रू आप आमिर खान को भी देख लो, लगता ही नहीं कि वो आमिर खान। सो द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं वो तो एग्जैक्टली तो जब ऐसा होने लगा कि बहुत काम आ रहा है कि अरे तुमने इतना अच्छा इसमें काम किया तो तुम ये भी शो कर लो, तो मैं तब मना करता था। मैं कह नहीं, आई डोंट वांट टू बर्न माई सेल्फ आउट। ओके, दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो बीच में मैं रियलिटी शोज करता था जस्ट टू बी सीन और जस्ट टू बी पार्ट ऑफ, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली इंडस्ट्री में कि आपका टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल लोगों के जहन में बहुत जरूरी होता है। मेरा मेन क्या कहते हैं ना, माई विजन एंड माई गोल एंड माई बेंचमार्क फॉर माई सेल्फ इज टू बी द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर। ये मेरा खुद का है।
वो नहीं टूटना चाहिए। Right. इसके आजू बाजू आप कुछ भी करो, कितने भी आप 100 रियलिटी शोज कर लो, आप बिजनेस कर लो, आप फिल्म व्हाटएवर, यू नो, आप डू व्हाटएवर यू हैव टू, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव बिफोर आई डाई। That passionate you are about acting. ऑफ कोर्स यार, रियली इट्स मतलब इट मींस अ लॉट टू मी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे रियलिटी स्टार बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टर बनने नहीं आया, मैं यहाँ पे मैं एक एक्टर बनने आई आई वांट टू बी एन एक्टर, आई एम एन एक्टर, बट आई वांट टू बी द बेस्ट, सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। साइड में बहुत सारी चीजें करता हूँ, वो चलती रहती है, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। Well, एक बात बताइए, आप अगर आपको कोई मूवी करनी हो, है ना, लाइक सम, व्हाट इज योर आइडियल रोल दैट यू वांट टू डू इन अ मूवी, जो आपने देखा एंड यू आर लाइक दिस इज समथिंग दैट Karanveer wants to do? मेरे को है ना ऐसे जो रोल होते हैं ना लेयर्ड वाले, हाँ, मुझे बड़े पसंद है। हाल ही में मैंने एक शो देखा है, मैं दीवाना हो गया, मैं पागल हो गया, पता नहीं अगर आप लोगों ने वो देखा है कि नहीं, which one? मून नाइट। नहीं यार, you haven't seen, but we have heard a lot about that ओ series. माय गॉड, जो स्प्लिट पर्सनालिटी का रोल निभाया है ना उसने, जैसे एक पिक्चर आई थी अपरिचित, हम्म। उफ, कमाल। You do realize ना कि आप जैसे रोल्स करते आए हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे विपरीत बात कर रहे हो आप, and this is so interesting to know. So on that note, let me just cut you here and a bit and ask you कि obviously आपको बहुत fair experience है लाइव ऑडियंस को हैंडल करने का, रियलिटी शोज का, एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन, which is a very set format. And we know that you are a very different, obviously when you're acting, you're playing the character, but reality shows and live audience में you are a very different personality. लॉकअप में बहुत सारे लोगों ने, when we were following also and we are looking at a lot of comments here there, बहुत सारे लोगों ने बोला कि करणवीर यार खुल के नहीं खेल रहा यार, करणवीर is not completely himself, जैसा बिग बॉस में देखा था वैसे नहीं खेल रहा. Tell us why were people talking like this? ऑन द कैसा था सचमुच की? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं लॉकअप में ज्यादा खुल के खेला हूँ as compared to Big Boss, एज right? कंपेयर टू बिग बॉस। मुझे पता है ना, आई प्लेड मोर द गेम मोर, आई एंजॉयड लॉकअप मोर। You और were more connected also to the game. Emotionally आप ज्यादा एब्सोल्युटली, involved थे. मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, मजा आ रहा था मुझे। और मुझे इसलिए मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इवन व्हेन आई गॉट, 2 बार मेरी जो एविक्शन हुई थी, बहुत ही अनफेयर एविक्शन हुई थी, आई टोटली बिलीव दैट, ओके, because I was so involved in the game. People were threatened by me. They were targeting me. They would always call me a strong competition. जब लोग भी बाहर से आते थे, सेकंड टाइम जब मैं आता था, they would see me in the top 5. I would see myself as the winner or in the finale, you know. And suddenly it was like this. Yeah. तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ, जब जो लोग बोलते हैं ना खुल के नहीं खेल रहा है, वो चाहते हैं कि करणवीर भी एकदम नीचे गिर जाए और ऐसी बातें करे, ऐसा वायलेंट हो, और यू नो, पागलपन करे, छोटे छोटे फाड़े दहाड़े चिल्लाए, तब जाके दिखेगा कि करणवीर असली खेल रहा है. दैट इज नॉट मी, Yeah. I cannot be that, I will not, it is not possible for me. मैं कोशिश कर भी नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये एक 2-3 महीने का रियलिटी शो है, मेरी जिंदगी नहीं है ये। अगर मैं कर दिया दिखने के लिए तो लानत है मुझ पर, कि मतलब आई एम प्लेइंग फॉर द गैलरी। आई हैव नेवर, मेरी एक्टिंग में भी व्हेन आई डू थिएटर, आई नेवर प्ले फॉर द गैलरी। मैं नहीं, आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज फॉर मी द क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर मी बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोग बोलते हैं आपने, उनकी चाह के लिए मैं नहीं खेलता हूँ। आप मेरा बिल नहीं भर रहे हो, आप मेरे घर पे आके मुझे खाना पानी नहीं दे रहे हो, आप मेरे जो व्हाटएवर डेट्स आई हैव वो आप भरोगे नहीं, तो भाई मैं आपके लिए क्यों खेलूं, मैं मेरे लिए खेलूंगा। आपको अगर अच्छा लगे तो देखो, अच्छा नहीं लगे तो बंद कर दो। आपको कमेंट करना है करो, दैट्स ऑल यू कैन डू। You know, like you said, correctly said, कि in fact मुझे और मेरे भी और कुछ friends हैं who have been following you obviously since a long time. So we know that whatever you did in lockup was actually more you, because you wouldn't compromise your dignity. You wouldn't stoop down to somebody else's level just to bring them down. Big Boss में बहुत सारी situations ऐसी थी जहां हो सकता है ऐसा करना पड़ा, but that
somewhere or the other we were convinced कि नहीं ये fake लग रहा है, ये उकसाया हुआ है, जानबूझ के किया हुआ है. तो अब मुझे बताइए, now that you have come out, and obviously we ask everybody this question, although we know the answer, but audiences love to listen to this. वाकई में ऐसा होगा कि बाहर अब जब आ चुके हो तो किसी से बात नहीं करोगे, कोई ऐसा मेंबर जिससे यू विल नेवर इंटरैक्ट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिंसिपल की नहीं, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई वुड लाइक टू हैंग आउट. एब्सोल्युटली राशि, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये शोज जो है ना वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, वो बट सबको पता होता है कि भाई ये ऐसा चलेगा तो उसको चलाओ, चाहे वो लड़ाई है, चाहे वो कुछ रिलेशनशिप्स क्रिएट करना हो, व्हाटएवर. बट जो इंसान की जो फितरत होती है ना, जो उनका नेचर होता है, जो वो अंदरूनी है, वो निकल के आ ही जाता है. अब मैं अंदरूनी नहीं गालियां गंदी बक सकता, पॉसिबल नहीं है. मैं माँ बहन की मस्ती में गाली दे सकता हूँ, जब दोस्तों में बैठे, लेकिन ये जब आर्ग्यूमेंट हो, चिल्ला रहे हो, आई कैन नॉट. बट इफ द पीपल हु आर डूइंग इट, दे कैन, एंड दैट इज देयर पर्सनैलिटी, एंड दोज आर द काइंड ऑफ पीपल आई वुड नॉट बी एसोसिएटेड, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर. I don't like you. मतलब मैं ऑलरेडी मेरा एक जजमेंट हो जाता है कि I cannot give you a second chance. You are like this. आप अगर धोखेबाज हो तो आप धोखेबाज हो, और आप असली जिंदगी में, अगर आप एक फॉलोअर हो, आप एक बकरी हो, भेड़ चाल हो, तो आप जिंदगी में भी हो. आपकी अगर रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप जिंदगी में भी नहीं करते हो अपने आप को रिस्पेक्ट. अगर आप डिग्निटी के साथ खेलते हो, तो दिस इज द डिग्निटी यू विल हैव इन लाइफ ऑल्सो. यू विल नॉट स्टूप टू अ लेवल where other people have really dived down. So वो एक पर्सनालिटी होती है, और ऐसे लोगों के साथ जो इससे मैं शो पर भी मैं I don't like, I will not talk to them. अगर मिलेंगे तो एक courteous hi hello, that's it. Otherwise मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. I am very happy with my life. मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मैं खुश हूँ. वाइल्डफायर का मेरा सबसे कैंडिड इंटरव्यू है when a celebrity has actually come on screen and said कि बॉस मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नहीं बात करनी तो मैं नहीं बात करूंगा. लिटरली. तो बहुत दुश्मन बनाया ना अपने इंडस्ट्री में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड. हाँ, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, बट आई थिंक इट इज अबाउट एनवी. या ओके, एंड जेलसी फैक्टर्स बहुत होते हैं. लोग सोचते हैं कि बहुत एटीट्यूड है. अब ठीक है, आपको लगता है एटीट्यूड है तो है. मैं जानबूझ के तो मैं आपको तो थोड़ी दिखा रहा हूँ एटीट्यूड, बट आपको लगता है तो वो आपकी फीलिंग है. आई नो आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल who are respectful towards me. मेरे काम को लेकर मैं बहुत ज्यादा ही प्रोफेशनल हूँ, बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हूँ, बहुत ज्यादा ही मैं अपने आप को कम और मेरे काम को मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ. लाइक द वर्क शुड नॉट सफर. चाहे वो बात पैसों की हो, चाहे वो बात टाइमिंग की हो, चाहे वो बात वक्त पे आने की हो, लेट जाने की हो, आई विल सी टू इट दैट द प्रोड्यूसर नेवर सफर्स. सो एंड आई एम, मैं है ना, क्या बोलते हैं ना, एक बहुत मैं वर्ड ढूंढ रहा हूँ, मुझे थोड़ा चीप वर्ड पता है उसका, लेकिन मैं वर्ड ढूंढ रहा हूँ अच्छा वाला. मुझे ना शुगर कोट करना नहीं आता है. That is the nice sugar coated word. That is a very nice sugar coated word, Karan. Okay. Now we all know what you were thinking about. Yeah. Clearly पता पड़ गया. But that's a fact. मुझे sugar coat करना नहीं आता है. I am what I am on the face. I'm very transparent. Okay, जो मैं हूँ मैं बोल दूंगा. मैं फील करता हूँ वो मैं बोल दूंगा. अगर नहीं भी बोल सका ना, मेरी आंखों में, मेरी शक्ल पर दिख जाएगा कि मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा. Thank you, Karan. Bye. God bless you, Rashi. 92